सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगी। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आज मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, इसलिए कल की करंट अफेयर्स की वीडियोज़ नहीं अपलोड हो पाई थी 22 जुलाई की। आज मैं फिर से कर रहा हूँ। आज भी मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। थोड़ी सी मेरी आवाज़ भारी लग सकती है, थोड़ा सा आज के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं 1-2 दिन में जब सही हो जाऊँगा तो पूरी सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी गई है? पूछा जा रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी गई है? दिल्ली, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में दिल्ली को। किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें अभी क्या किया गया कि पहले से यहाँ पर अभी राशन योजना चल रही थी, लेकिन ये जो राशन होती थी पहले, देखिए आप लोग पता होगा कि हर गांव नगरों में ऐसा देखने को मिलता है और हर राज्यों में देखने को मिलता है। जहाँ जाकर हमको क्या करना होता है, अपना जो भी कार्ड वगैरह होता है, राशन कार्ड वगैरह रहता है, आजकल तो अंगूठे की सिस्टम चल रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर आप आसानी से वहाँ पर आप जाकर आसानी से अपना राशन को ले लेते थे। लेकिन अभी कोरोना और कोविड पीरियड की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इसी की वजह से देखते हुए क्या किया गया है, दिल्ली में अभी जो मुख्यमंत्री जो राशन योजना थी उसको अभी घर घर राशन योजना कर दिया गया है। अब मतलब घर घर पर जाकर उसको पहुंचाया जाएगा। ठीक है, जो भी लोग होंगे उनको द्वारा पहुंचाया जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट मैं यहाँ पर और भी दिल्ली से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। देखिए दिल्ली में ही अभी क्या किया गया है, प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया। मैं इसको अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, देखिए इसमें बता दे रहा हूँ कि भी हाल ही में दिल्ली में ही प्लाज्मा दान अभियान स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत डॉक्टर हर्षवर्धन से लेकर जितने भी लोगों ने था क्या किया गया, लेकिन इनके द्वारा खून के साथ साथ प्लाज्मा, जो भी लोग इनके साथ जो थे, देखिए इसमें कुछ लोगों को खून की भी कमी हो रही है, तो उनमें इनके क्या किया, डॉक्टर हर्षवर्धन को किसी प्रकार का कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे खून दान किया, जिसकी वजह से लोगों के बीच में ये फैले कि लोग अपना प्लाज्मा दान करेंगे उससे किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। देखिए आपके लिए 2-4 घंटे 5 घंटे के लिए कमजोरी आ सकती है, लेकिन ब्लड आपको शरीर में ऑटोमेटिक वो क्या करता है, रिकवर कर लेता है। 20 दिन 25 दिन 1 महीने लगता है, ऑटोमेटिक वो कवर कर लेता है। ठीक है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि मतलब कमजोरी टाइप पे होती है। तो प्लाज्मा दान करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ही इसको प्लाज्मा दान अभियान को शुरू किया गया। और कहाँ पे किया गया, इसको भी दिल्ली में किया गया है। तो 2 पॉइंट बड़े हैं, घर घर राशन योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, दिल्ली के द्वारा, और प्लाज्मा दान अभियान कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये भी दिल्ली में शुरू किया गया है। दिल्ली के बारे में आपको पता ही है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा सर्दे कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक लिखा गया है? थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सर्दे कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलदेव सिंह कदारकरम। किसके द्वारा? बलदेव सिंह कदारकरम के द्वारा भी हाल ही में सर्दे कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक को लिखा गया है। देखिए पुस्तक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और जितने भी पेपर आप देने जाएंगे ना, वहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन आपको शॉर्टेन देखने को मिलते हैं, निश्चित देखने को मिलते हैं आपको। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो कब का पुस्तक होगा, प्रेजेंट वाली भी चीज़ें हो सकती हैं, फ्यूचर मतलब जो क्या कहते हैं, जो पास में बीत चुकी हैं उसके बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है। तो देखिए उर्जित पटेल के द्वारा ओवर ड्राफ्टिंग सेविंग इंडियन द सेवर नामक पुस्तक लिखा गया है। करणपुरी के द्वारा मीटू नामक पुस्तक लिखा गया। मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा बिहाइंड द मास्क पुस्तक नामक लिखा गया। इस तरह से जितनी भी पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए पूछा सकता है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको तैयारी किए रहेंगे तो कभी आप लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं भविष्य में आपके लिए जीके भी बन जाते हैं करंट अफेयर्स के अलावा। ठीक है, क्योंकि ये आपकी बुक्स में हमेशा देखने को मिलते हैं इस तरह के पुस्तक। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवनी रोजगार छतरी योजना शुरू किया गया है? पूछा जा रहा है कि नवनी रोजगार छतरी योजना शुरू किया रहा है। तो नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट हो जा रहा है, नवनी मतलब जो नए लोग हैं जिनको मतलब रोजगार नहीं मिल पा रही, इस राज्य के अंतर्गत आए हैं, बहुत सारे प्रवासी लोग आए हैं, उनको रोजगार देने की बात इसके अंतर्गत कही गई है। और उन्हीं लोगों को अभी रोजगार देने के साथ साथ ये भी बताया गया है कि अभी उन लोगों को जिस प्रकार की प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लमों को सुनवाई किया जाएगा, उसके बाद उनको रोजगार देने की बात कही गई है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश से बहुत सारे पॉइंट बने हैं, कम से कम मैं बात करूँ तो इस कोविड पीरियड के 4-5 महीने 6 महीने के सेशन में कम से कम करीब में सिर्फ उत्तर प्रदेश के 200-250-300 ऊपर क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट्स आप लोगों के लिए पेपर में बन सकते हैं, इसको आप लोग रिविजन कर लीजिए। तुरंत पूछ देगा जियो टैक किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, किचन, इसके पूछा जाएगा टीम 11 किसके द्वारा गठन किया गया, ये सब सारी
सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो सब पूछा जा सकता है पॉइंट, ठीक है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या हैं, सीएम है। और बात कर लें आनंदीबेन पटेल जो है फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद बनी हुई हैं और लखनऊ इसकी कैपिटल है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में मिजोरम में। कहाँ पे, तो मिजोरम में अभी हाल ही में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। कि जब भी पहले बात आ जाती है और किसी राज्य की पहले की बात आ जाती है तो अपने आप में वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके उसी राज्य में पूछा जाएगा, ये किसी भी कंट्री के पेपर में पूछा सकता है, किसी भी राज्य के पेपर में पूछा सकता है, ठीक है। तो बात कर ले रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। और उसका नाम क्या दिया गया है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, जोरम मेगा फूड पार्क। क्या दिया गया है, जोरम, ये याद कर लीजिए, जोरम, ठीक है। जोरम मेगा फूड पार्क इसका पूरा नाम है। और इसी को अभी हाल ही में क्या किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। बात कर लें कि इसकी कैपिटल आइजोल है। और जोरमथंगा, कौन, जोरमथंगा जो है फिलहाल में यहाँ के अभी क्या है, सीएम के रूप में बने हुए हैं। आपको पता होना चाहिए जोरमथंगा उन्हीं के नाम पर ये पड़ा हुआ है। और पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना अभियान पासेक्स का आयोजन किया गया है। देखिए इस तरह के ये जो क्वेश्चन है ना, आपकी योजनाएं से संबंधित है। इस तरह के ये जो क्वेश्चन नौसेना अभ्यास देख रहे हैं, ये आप जब भी पेपर उठाकर देखेंगे, चाहे कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, एसएससी का पेपर उठाकर देख लीजिए, अवर आरबी का पेपर उठाकर, यूपी ट्रिपल एस, यूपीपी, जो भी पेपर उठाकर देखेंगे ना, ये नौसेना अभ्यास वगैरह जो होती है ना, ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट जीके के रूप में बन जाती है कि ये अभ्यास किसके किसके बीच में होता है। और ये जो नाम दिया जाता है ना, ये आप लोगों के लिए जो मतलब इसका टाइम पीरियड होता है, ऐसे नहीं वर्ल्ड कप होता है कि 4 साल पे होने वाला है, ये 2 साल पे होने वाला है, तो इस तरह से ये भी होता है, इसका एक टाइम पीरियड होता है कि नहीं, इसको हमको मतलब कराना होता है, ठीक है। तो ये सर्टेन होता है और हर 2 साल 3 साल 4 साल साल भर पर ये हमेशा आयोजन कराया जाता है। और कौन कौन से देश इसके अंदर भाग लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो अभी बात कर रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में नौसेना अभियान पासेक्स का आयोजन किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। देखिए इजराइल और जापान के साथ भी करता है भारत, ठीक है। लेकिन अभी चीन के साथ तो जानते हैं कि इस समय दानादानी चल रहा है, तो कुछ भी नहीं संभव है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका के साथ अभी क्या किया है, पासेक्स नामक अभियान को स्टार्ट किया गया। और स्पेशली फिर इसको समुद्र में किया गया, नौसेना में नौसेना के द्वारा किया गया। और क्यों किया गया, क्योंकि अभी जो चीन के द्वारा देखा जा रहा है कि वो अमेरिका के साथ भी झड़प कर रहा है बिना मतलब का, ऐसे वैसे का, ठीक है। वो भारत के साथ भी कर रहा है, वो जापान के साथ भी कर रहा है, वो रूस रसिया के साथ भी कर रहा है, वो विभिन्न प्रकार के जितने अगल बगल के जितने भी उसके साथ सटे हुए देश हैं, सबके साथ वो अपना अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी स्वदेशी ड्रोन भारतीय सेना को सौंपी है। पूछा जा रहा है कि स्वदेशी ड्रोन, देखिए आजकल जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, स्वदेशी ऐप भी आ रही हैं, स्वदेशी खाना पहले आप देखते हैं, स्वदेशी किसी प्रकार की योजना देख, मतलब ऐसी चीज़ों को देख लेकिन आज हर चीज़ में स्वदेशी जुड़ गया है। और इसी के लिए तो 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ आत्मनिर्भर होना चाहिए, सब कुछ अपने इंडिया में बनना चाहिए, सब कुछ जो भी डेवलप हो रहा है सब कुछ इंडिया में होगा, ठीक है। तो अभी आत्मनिर्भर ड्रोन किसके द्वारा बनाया गया है, अभी जो स्वदेशी ड्रोन किसके द्वारा बनाया गया है, स्वदेशी ड्रोन जो बनाया गया उसका नाम क्या दिया गया, भारत ड्रोन नाम दिया गया। ये इसका नाम है, या ध्यान दीजिएगा, भारत ड्रोन इसका नाम है। और इसको ये प्रकार से पूरी तरह से स्वदेशी ड्रोन है। और बात कर ले कि क्या है, ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। बात कर ले डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी, जबकि नासा की स्थापना हुई थी। और बात कर ले कि जी सतीश रेड्डी, कौन, जी सतीश रेड्डी जो है फिलहाल में यहाँ पर क्या बने हैं, हेड के रूप में बने हुए हैं। न्यू दिल्ली में इसकी क्या है, हेडक्वार्टर है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में नोमुरा ने 2020-21 में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया गया। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंट्रडिक्शन वाला पॉइंट बनता है। और मैं बार बार पॉइंट कहते चला हूँ, कुछ लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि सर ये तो समय समय पर बदलता रहता है, मैं कौन सा याद करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता है। एक ही कंपनी के द्वारा, एक ही रेटिंग एजेंसी के द्वारा 3-3 4-4 बताई है। देखिए हर 2 महीने 3 महीने पर, 1 महीने पर, कोई कोई तो 20-20 दिन पे भी, 6-6 महीने पे भी कोई होती है, कोई साल 2-2 साल पर लेकर आती है। तो कहने का मतलब ये क्या होती है, विभिन्न प्रकार की रेटिंग एजेंसियों के द्वारा समय समय पर उसकी स्थिति के अनुसार, उसकी आर्थिक स्थिति के समावेशन के आधार पर क्या किया जाता है कि उसकी अभी जीडीपी की बात निकाली जाती है। तो अभी बताया गया था कुछ दिन पहले ही कि बहुत सारी रेटिंग एजेंसियों के द्वारा माइनस में बताई गई थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नोमुरा के द्वारा देख रहे हैं। तो नोमुरा की बात कर लें तो ये प्रकार की रेटिंग एजेंसी है। और इसके द्वारा भारत की जो जीडीपी है 2020-21 में वो कितना बताई गई, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6.1% बताया गया है, ठीक है।
देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए अभी तो जो नोमुरा के द्वारा लगाया गया है वो 6.1% लगाया गया है, ये नोमुरा के द्वारा हो गया है, ठीक है। अभी -4% लगाया गया था, किसके किसके द्वारा लगाया गया था, दो लोगों के द्वारा लगाया गया था। मूडीज़ के द्वारा भी लगाया गया था, किसके द्वारा, मूडीज़ के द्वारा भी लगाया गया था और एडीबी के द्वारा भी लगाया गया था। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो मूडीज़ और एडीबी के द्वारा दोनों लोगों के द्वारा -4% लगाया गया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। -4.5% किसके द्वारा लगाया गया था, तो देखिए फिक्की के द्वारा और आईएमएफ के द्वारा। किसके द्वारा, फिक्की, अभी प्रेजेंट की जो भी चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ, फिक्की के द्वारा और आईएमएफ के द्वारा, इन दोनों लोगों के द्वारा लगाया गया था -4%। देखिए -5% की अगर हम बात कर लें तो -5% जो लगाया गया था वो फिच रेटिंग के द्वारा बताया गया था और क्रिसिल के द्वारा। किसके द्वारा, फिच रेटिंग के द्वारा और क्रिसिल के द्वारा जो बताया गया था वो -5% बताया गया था। तो इस तरह से देखिए दो दो करके हम बात, अब एक एक की भी कभी कभी हम लोग पढ़े हैं, तोड़ तोड़ के पढ़े हैं, जब जिसकी द्वारा बताया कि पढ़े हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से चीज़ों को याद करेंगे, मूडीज और डीबी के द्वारा -4% बताया गया, -4.5% बताया गया, फिक्की के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, और किसके द्वारा, फिच रेटिंग के द्वारा और क्रिसिल के द्वारा जो बताया गया वो -5% बताया गया। तो इस तरह से पॉइंट को चेन बनाकर याद करेंगे तो चीज़ें आप लोगों की आसानी से क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना बताया गया, -3.2, जितनी बताई गई सब माइनस में बताई गई हैं। और ये स्थिति आप लोग देख सकते हैं कि किसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत सरकार की खेल मंत्रालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी किया है। पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की खेल मंत्रालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी किया है, तो ये यूनिसेफ के साथ किया है। किसके द्वारा किया गया है, यूनिसेफ के द्वारा किया गया। और यूनिसेफ के द्वारा किया क्यों गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो भी हाल ही में किरण रिजिजू को, जो खेल मंत्री कौन है आपको ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो कौन है, किरण रिजिजू जी। किरण रिजिजू जो है उन्हीं के द्वारा भी क्या किया गया है कि अभी खिलाड़ियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको किसी प्रकार की स्किल वगैरह ट्रेनिंग वगैरह लेने के लिए विदेश में ना जाना पड़े, तो उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए, उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक युवा नामक क्या है पोर्टल, उस पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। ये हालांकि ये बहुत पहले का पोर्टल है, उसी पर इसको हस्ताक्षर किया गया है कि ये क्या करेगा, यूनिसेफ अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडिया के अंदर के लोगों को ट्रेंड करने की चीज़ों को रखेगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो किरण रिजिजू है उनके द्वारा युवाओं के, अभी क्या किया, युवा मामला के जो खेल मंत्री हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो भी आत्मनिर्भर खेल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी मतलब जितने भी कौशल दिया जा सकता है, उनको यूनिसेफ क्या करेगा, उसमें मदद करेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा को उद्घाटन किया गया। ईवी चार्जिंग प्लाजा, थोड़ा सा नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा। देखिए ईवी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग प्लाजा, ठीक है। मतलब इसको क्या बताया गया है कि जब भी आप कभी जाते थे सड़क वगैरह पर, जब आप ऐसे जाते हैं तो आपको चार्जिंग वगैरह भी तकलीफ होती है, जो भी इलेक्ट्रिकल वाहन है, तो बीच में वगैरह वो जो गाड़ियाँ हैं फंस जाती हैं। पेट्रोल पंप वगैरह तो होती हैं कि कुछ नहीं कुछ डिस्टेंस पर मिल जाती हैं, लेकिन हर जगह चार्जिंग वाली सिस्टम तो मिलेगी नहीं। तब क्या किया जाएगा कि अब जगह जगह पर क्या किया जाए कि अब चार्जिंग स्टेशन भी बैठाए जाएंगे, जिस तरह के पेट्रोल पंप होते हैं, वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ क्या करेंगी, जाकर आसानी से चार्ज कर सकती हैं, ठीक है। उसकी हो सके 2 4 5 10 रुपया हो, लेकिन इसके सार्वजनिक नाम दिया गया है। तो जाकर अब इतना तो होगा नहीं कि सब कुछ करेगा, लेकिन हाँ ये है कि लाइन लगाकर अपनी थोड़ी बहुत जो भी चार्जिंग वगैरह अपना जो बंदा करना चाहता है आसानी से उसको कर सकता है। और कहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है, तो इसको भी दिल्ली में स्टार्ट किया गया है, यह पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया गया था दिल्ली में, घर घर राशन योजना भी स्टार्ट किया गया, अभी दिल्ली में किया गया। और अभी हम लोगों ने देख रहा है कि ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया, ये भी दिल्ली में किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है, तो जो फिलहाल में आपको पता होना चाहिए, जो आरा जिले के जो फिलहाल में अभी मंत्री हैं, जो इलेक्ट्रिक मंत्री हैं, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल वगैरह जो चीज़ को वगैरह देखते हैं, उनका नाम क्या है, आर के माथुर। क्या नाम है, आर के माथुर, उन्हीं के द्वारा किया गया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्या दिया हुआ क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने किस पहल की शुरुआत किया है। देखिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, हमारे एचआरडी मिनिस्टर कौन है आपको पता होना चाहिए, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हरिद्वार से सांसद है। कहाँ से हैं, हरिद्वार से सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक। और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, इनके द्वारा मनोदर्पण पहल को शुरू किया गया है। अच्छा, इस पहल को शुरू क्यों किया गया, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस पहल के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो भी लड़के या जो भी गार्जियन अभी क्या करेंगे, लड़कों को पढ़ाने में
में, या मतलब असक्षम हो पा रहे हैं, मुझे मोबाइल वगैरह जो ऑनलाइन वगैरह क्लासेस चल रही हैं, लैपटॉप वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे लड़के मानसिक तौर से जो मतलब कमज़ोर हो चुके हैं, उनको अभी मजबूत करने के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए उनको मनोदर्पण नामक एक पहल को शुरू किया गया है। इसकी वजह से क्या करेंगे, उस पर वो जाएंगे आसानी से पोर्टल पर, या लोगों के द्वारा जानकारी दी जाएंगी, उसके उनको क्या हो जाएगा, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पॉइंट की तरफ। पॉइंट क्या दिया हुआ कि हाल ही में बिजली लाइनों व ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण ड्रोन के जरिए करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। देखिए, बिजली लाइनों की बात कर रहा हूँ और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण, उसको क्या किया जाएगा। देखिए, अब क्या होता है कि ऊपर ऊपर बिजली की लाइनें होती हैं, ट्रांसमिशन टावर भी जो होती हैं ऊपर ऊपर होती हैं, तो वहाँ पर जाकर बंदा चेक तो करेगा नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत हो सकती हैं, बिजली वगैरह मारने वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अभी ड्रोन के जरिए क्या होगा कि अब उनकी निगरानी की जाएगी, कहाँ पर किस प्रकार के जो तार वगैरह हैं उसमें फॉल्ट वगैरह हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर ड्रोन के जरिए चीज़ की जाएंगी। और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र जो है ऐसा पहला राज्य बन गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट पर। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूछा सकता है कि 85 वर्ष की आयु में किसका निधन हो गया है, तो लालजी दास टंडन काफ़ी दिनों से भर्ती थे मध्य प्रदेश के, जो कि राज्यपाल के रूप में जाने जाते थे, और इनकी 85 वर्ष की आयु में उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, 85 वर्ष की आयु हो चुकी थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। और बात कर लें कि मध्य प्रदेश में अभी जो अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, जो कि फिलहाल में यूपी की हैं आनंदीबेन पटेल, वो अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में संभाल रही हैं। ठीक है, देखिए इसकी आंसर की प्रोवाइड की हुई, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है, लेकिन 1-2 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा और सब कुछ आप लोगों के लिए कंटिन्यू मिलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।